हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट के बारे में, सारी चीज़ें जानी थी। फर्स्ट वीडियो में आपने सारी चीज़ें प्रेजेंट के बारे में जानी और उसके टाइप्स भी सीख लिए थे। प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। उसके भी आपने सिंपल सीख लिए थे, कंटिन्यूस भी सीख लिए थे और उसके परफेक्ट्स भी सीख लिए थे, परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीख लिए थे। उनके भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड सिंपल, तीनों चीज़ आपने बहुत अच्छे से कर ली थी। अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट क्या होता है। पास्ट के चारों टाइप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको फ्यूचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारी वीडियो में पास्ट में बताएंगे। तो पास्ट में क्या होता है हमारा, पास्ट में सेंटेंसेस वो होते हैं जो काम हमारा हो चुका होता है। लाइक सिंपल टेंस, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस कौन से होते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी वर्क जो वर्क करता है, डूअर हो जाएगा, जैसे कि आई। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, मैं कॉलेज गई थी, तो क्या हो जाएगा, गो। गो क्या होता है, जाना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो आई वेंट टू द कॉलेज। यहाँ क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द कॉलेज। क्लियर हो गया, यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा हमारा आई वेंट टू द कॉलेज। अब अगर हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, मैं नहीं गई थी, तो क्या यूज़ करेंगे, कोई काम मैंने नहीं किया तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम आई डिडंट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। यहाँ पे क्या सेंटेंस आ जाएगा, डिड नॉट। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डिड नॉट। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है मैंने तो ये काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया था, आई डिड नॉट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ क्या तुमने ऐसा किया, तो क्या पूछेंगे, डिड यू डू दिस, क्या बोलेंगे, डिड यू डू दिस। तो इसके सेंटेंसेस चलिए हम सीखते हैं। इसके सेंटेंसेस, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब डिड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म ही क्या है, डिड है, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई डिडेंट कंप्लीट माई असाइनमेंट, नेगेटिव। डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, सेकंड हो जाएगा आई रीड द न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। डिड यू रीड द न्यूज़पेपर, तीनों बता दिए। नेक्स्ट आएगा आई वॉश्ड द क्लॉथ्स, आई वॉश्ड सेकंड फॉर्म आ गई, इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, आई डिडेंट वॉश द क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स। क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ आई ट्रेवल टू फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ आई डिडेंट ट्रेवल द फ्रेंड्स, लास्ट मंथ डिड यू ट्रेवल द फ्रेंड्स। क्लियर हो गया, तो ये सेंटेंसेस हमारे तीनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है दिनेश वेंट टू सुपर मार्केट यस्टरडे। इसका सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा, दिनेश डिड नॉट गो टू सुपर मार्केट यस्टरडे। दिनेश, अब सेंटेंस क्या बनेगा, डिड दिनेश गो टू सुपर मार्केट यस्टरडे। सेंटेंसेस क्या होगा, ये तीनों के कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर में हम हमारे वॉज और वर का यूज़ करते हैं। जैसे उसमें हमने क्या यूज़ किया था, सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा, वॉज और वर का यूज़ करेंगे। लाइक सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर, सब्जेक्ट और वॉज एंड वर्ब। फिर इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा, एक्शन और आईएनजी भी ऐड करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जब भी कोई काम हो रहा होता है, रेगुलरिटी दिखाने के लिए हम उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट मीन्स आई या फिर कुछ भी हो जाएगा, डूअर। क्लियर हो गया, आई वॉज नॉट, आई वॉज डूइंग द क्लास, आई वॉज डूइंग द क्लास, मैं कल क्लास ले रही थी, क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग द क्लास। अब अगर नेगेटिव करना हो तो यहाँ आ जाएगा आई वॉज नॉट। क्वेश्चन पूछना हो, वॉज आई डूइंग द क्लास। क्लियर हो गया, वॉज आई डूइंग द क्लास, समझ में आ गया। चलिए सीखते हैं हम। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, वॉज नॉट आ जाएगा। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें या किसी से क्वेश्चन पूछें, तो वॉज आई taking the class, taking the class। डन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, वह बुक पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, वॉज ही रीडिंग द बुक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, आई वॉज गोइंग टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक,
I was not going to the park for morning walk. Was I going to the park for morning walk? तीनों सेंटेंस समझ में आ गए. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है एग्जाम्पल. I was showing today. I was not showing today. क्या हो जाएगा? I was not showing today. Was I showing today? क्लियर हो गया? सॉरी, it was snowing today. नेक्स्ट आता है हमारा I was studying last night. I was studying last night. क्या हो जाएगा यहाँ पे? I was not studying last night. Was I studying last night? क्लियर? तीनों सेंटेंसेस. नेक्स्ट आता है everyone was clapping. Everyone was clapping. Everyone was not clapping. Was everyone clapping? तीनों सेंटेंसेस समझ में आए? ये थे इसके तीनों एग्जाम्पल्स. मैंने आपको पास्ट के तीनों एग्जाम्पल कौन कौन से बताए हैं. नेगेटिव भी बता दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी बता दिए हैं और सिंपल भी बता दिए हैं. अब आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट क्या होते हैं? जो काम पूरी तरीके से हो चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या सीखेंगे हम? सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट आएगा और हैड आएगा. हमने लास्ट में क्या यूज़ किया था? हैज़ या फिर हैव. पर इसमें क्या है? सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, तो इसलिए इसमें हैड का यूज़ होगा. सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? आई या फिर ही, शी, इट, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है. आई हैड. वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एक्शन भी बोल सकते हैं इसको. एक्शन थर्ड फॉर्म. ठीक है. सेंटेंस क्या बनेगा? अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, आई हैड नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैड नॉट. हैड आई एक्शन. हम इसको एक्शन भी बोल सकते हैं और इसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं. सब्जेक्ट को डूअर भी बोल सकते हैं और सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. कुछ भी बोल सकते हैं. ये ग्रामेटिकल तरीका अलग हो जाएगा और स्पीकिंग का अलग हो जाएगा. चलिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क. मैं अपना काम फिनिश कर चुकी हूँ. नहीं, थी. मैं कर चुकी थी. आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क. आई हैडंट फिनिश्ड माई होमवर्क. मैं अपना काम फिनिश नहीं कर चुकी थी. हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क? समझ में आ गया? नेक्स्ट, he had completed his task. He had not completed his task. Had he completed his task? Next आएगा she had met him before the party. She had not met him before the party. Had she met him before the party? Next sentence is the plane had left by the time I got to the airport. इसका भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव. तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. ये थे हमारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के. तो चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसकी तरफ बढ़ते हैं हम. इसका सब रूल क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन. हमने लास्ट में क्या किया था? प्रेजेंट में आता है हैज़, हैव बीन. इसमें आएगा हैड बीन, हैव बीन. इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ एक ही है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल है, हैड बीन. सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाएगा. आई हैड बीन. वर्ब और आईएनजी. वर्ब की इसमें सिंपल फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि इसमें आईएनजी ऐड हो रही है. तो इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर बोल सकते हैं एक्शन की फोर्थ फॉर्म. क्लियर हो गया? तो इसमें सेंटेंस हमारा बनेगा कौन सा? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब. क्या बनेगा? देखिए हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन completing his assignment for the last 2 hours. सेंटेंस नेगेटिव अगर बनाने लग जाएं, I had not been, इसके बीच में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? Not. I had not been completing his assignment for the last 2 hours. I had not been playing football since morning. इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? Had you been completing his assignment for the last 2 hours? सेंटेंसेस समझ में आ गए? तो आई होप आप लोगों को पास्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस. हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पास्ट कर लिया है और हमने प्रेजेंट भी कर लिया है. अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर. सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी काम हम करने वाले होते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा? विल. आई विल डू दिस वर्क. आई विल फिनिश माई क्लास. आई विल स्पीक. मैं बोलूँगी, मैं करूँगी, जो भी काम मैं करने वाली हूँ. मैं कल जो भी काम करने वाली हूँ, कल मैं पढ़ाने वाली हूँ, कल मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, कल मैं क्या करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आई विल में आ जाएंगी. सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा
will या फिर shall। I और we के साथ में क्या आता है? will, और सबके साथ में shall आता है। ठीक है, फिर क्या जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I shall go to the park for a walk। I shall go to the park for walk। अब अगर हम इससे नेगेटिव बनाना हो, I shall not go to the park for walk। I और we के साथ में सिर्फ shall आएगा और सबके साथ में क्या आएगा? will। She will perform his duty। She will not perform his duty। Will she perform his duty? समझ में आ गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट आ जाएगा I will write article on different topics। I will not write articles on different topics। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है? नेक्स्ट, Bob will go to the library tomorrow। Bob will not go to the library tomorrow। Will Bob go to the library tomorrow? क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये थे हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो भी काम हमारा हो रहा होता है, विल या फिर विल बी आ जाएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा? विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। हाँ, जैसे कि ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, खेल रहा होगा। क्लियर हो गया? वह फुटबॉल खेल रहा होगा, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर हो गया? तीनों सेंटेंसेस मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप लोग साथ के साथ ही प्रैक्टिस करें और साथ के साथ ही बनाना स्टार्ट करें। वी शैल बी ईटिंग द मील, वी शैल नॉट बी ईटिंग द मील, शैल बी ईटिंग द मील। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट will not be raining tomorrow, will it raining be tomorrow। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को ये वाले भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं हमारे? देखिए ये कौन से होते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए ये क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में जिसमें हम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन में आएगा हमारा वर्ब और उसकी फोर्थ फॉर्म, जैसे कि आई विल हैव बीन। अब अगर हमें लगाना है इसमें नेगेटिव तो नॉट आ जाएगा बीच में। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव जोड़ना है तो इंटेरोगेटिव में हमारा आ जाएगा वही वर्ड पहले आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ही विल हैव बीन वॉचिंग द फुटबॉल मैच फॉर ओवर 50 मिनट्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब आता है हमारा कौन सा? ये सारे टेंस हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएं। अब हमारा सिर्फ एक रह गया है पास्ट फ्यूचर टेंस। ये क्या होता है? पास्ट फ्यूचर टेंस क्या होता है? ये एकदम नया होगा ना, नया, क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा। ये हमारा लास्ट आता है कौन सा? पास्ट फ्यूचर टेंस। इसमें आ जाएगा पास्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा वुड लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे? वुड का यूज़ करेंगे, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि आई टोल्ड दैट आई वुड लीव इन 1 आवर। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में छोड़ दूंगा। जो भी काम हमने कह दिया होता है लेकिन करने वाला हूँ, उसमें पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। ऐसे सेंटेंसेस जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं डांस सिखाऊंगी, मैंने तुमसे बोला था कि मैं क्लास लूँगी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बायो पढ़ाऊँगी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगी। तो वो क्या हो जाएगा? इसमें पास्ट वर्ड भी आ रहा है और इसमें फ्यूचर भी आ रहा है। तो ये सेंटेंसेस किस में हो जाएंगे? आई टोल्ड यू या फिर आई टोल्ड दैट आई विल डू दिस, आई टोल्ड दैट आई विल डू दिस। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो में टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जिसको टेंस नहीं आते हैं, और बेल आइकन